तो एक ब्राह्मण था, उसके जीवन में सब विषमताएं चल रही थी, लेकिन वो रोज गीता जी का पाठ करता था। सब कुछ प्रतिकूल, अनुकूल नहीं था, सब कुछ प्रतिकूल, सब विपरीत हो रहा था। तो गीता में भगवान कहते हैं, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। वो ब्राह्मण जब उस श्लोक को पढ़ रहा था तो उसकी आंखों में क्रोध भर रहा था, उसके दांत मतलब मानो कटकटा रहे थे। बोले भगवान बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया, स्याही से उस श्लोक को मिटा दिया। बोले इसको जीवन में नहीं पढ़ूंगा, ये गलत बोलते हैं भगवान की, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। आज के बाद गीता का इस श्लोक को नहीं पढ़ूंगा, मैं पाठ तो करूंगा लेकिन ये श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये गलत है, झूठ है। नमे भक्त्या प्रणश्यति, उसने स्याही लगा दी। बोले ये भगवान करते नहीं है तो इनको बोलना भी नहीं चाहिए। पाठ करके शाम का समय था, अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो ठाकुर जी के मुखमंडल के होठों पर स्याही लगी हुई थी और नेत्रों से 2 अश्रुबिंद बह रहे थे। गीता भागवती सब भगवान की वाणी है। आप, मेरे पूज्य नाना जी कहते थे, या तो भागवत का पाठ करो नहीं, और करो तो अशुद्ध मत करना। मैंने कहा क्यों नाना जी? मैं आज भी भागवत के संपूर्ण श्लोकों का पाठ नहीं कर पाता क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होगी, एक अक्षर भी गलत होता है। तो नाना जी कहते थे, जिस प्रकार इंसान के रोए खींचने पर उसको दर्द होता है, ऐसे ही भागवत के श्लोकों का अशुद्ध पाठ करने से श्रीमन नारायण को तकलीफ होती है। ये सब उनके रोए हैं, इनका गलत पाठ मत करो। तो मैं कह रहा था कि प्रतिकूल परिस्थिति में समता, ये भगवान की अति कृपा है। मैं इस बात का अपने ऊपर गर्व नहीं करता कि मैं अभी तक स्वस्थ हूं, लेकिन हां, अगस्त से लेकर के और अभी नवंबर दिसंबर शुरू होने वाला है, मैं एक दिन भी घर पर नहीं बैठा। कथा मेरा कर्म है और कथा ही मेरा धर्म है। प्रातःकाल 2 बजे उठकर के कथाएं की हैं ताकि भीड़ ना आवे, लेकिन कथाएं नहीं रोकी। और पूर्ण विश्वास के साथ सारी विषमताओं में भी समता का अनुभव हुआ। कहां तक कहें, मेरी कथा में लोमड़ियां भी आई हैं, खुले में कथा में। पिछली कथा गोवर्धन में थी तो एक झाड़ी के पीछे, बिल्कुल व्यासपीठ के बगल में झाड़ी थी, अकिंचन कथा, उसमें पंडाल वंडाल कुछ नहीं, तो वहां लोमड़ी बैठ के कथा सुन रही थी। तो सारी विषमताओं में समता मिल रही है। इसका तात्पर्य क्या है कि तुम भले ही उनको नहीं देख रहे हो, लेकिन उनकी दृष्टि आप पर है। और जिस दिन आपको यह अनुभव हो जाएगा ना कि नहीं, ठाकुर जी मुझको देख रहे हैं। मैं कभी मंदिर जाता हूं, कभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाता भीड़ के कारण, तो मुझे चिंता नहीं होती है। मैंने उनको नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी दृष्टि तो पड़ी गई होगी, उन्होंने तो देख ही लिया होगा। तो विषमता में क्षमता, इसका तात्पर्य है कि भगवत कृपा आप सब पर और मुझ पर हो रही है। वे चाहते हैं कि हम सुने और आप सुने और मैं सुनाऊं, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। भगवान कहते हैं पूरी दुनिया मेरे पर अधीन है, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। भागवत की वाणी है, अहम भक्त पराधीन। उसकी करनी, उसकी कथनी, उसकी इच्छा से मैं चलता हूं। एक पंक्ति एक संत कहते हैं, इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, उड़ने लग जा आकाश में। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों भार बन के खड़ा है। तो धरती ने इंसान को उठा रखा है, तो धरती कहेगी मैं बड़ी हूं। तो धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी। आपको पता है हमारे भागवत की साइंस के अनुसार धरती जो है, इसके नीचे शेषनाग भगवान है अदृश्य रूप से, उनके शीश पर तिल के दाने के समान पृथ्वी रखी हुई है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर तू क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा, शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला,
बताई थी ना एक दिन कथा, रावण ने उठा दिया था, हिल गया था पूरा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा। पता है आपको, रावण दिग्विजय के लिए निकला, वो दुनिया के जितने भी बलवान हैं सबको परास्त कर दूंगा, सबको परास्त कर दिया उसने। यहां तक कि सूर्य चंद्र की भी स्थिति ऐसी थी कि रावण की इच्छा नहीं है कि सूर्य नहीं निकले, तो लंका में सूर्योदय होता नहीं था। उसको पता चला सबसे ज्यादा बलवान इस पृथ्वी पर एक है, कौन? बोले बाली बानर। तो बाली एक बार संध्या कर रहा था, गायत्री का जाप कर रहा था समुद्र में खड़े होकर के। रावण ने कहा बढ़िया समय है, इसको पीछे से जाके पकड़ लूंगा, इसको समुद्र में डुबा दूंगा और डुबा करके इसको पराजित करके मैं जीत जाऊंगा। तो बंदर की, हमारे बानर की एक विशेषता होती है, उसको पता चल जाए कि पीछे वाला आ रहा है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने देखा ही नहीं है, लेकिन उसको सब पता, उसको हवा से पता चल जाता है कोई आ रहा है। तो हमारे वृंदावन में जैसे बंदर बैठा है और आप कोई खाने की वस्तु इधर रख दो तो वो ऐसे बैठ जाएगा, वैसे देखेगा, और वही चीज उठा के इधर रख दो तो ऐसे बैठ जाएगा, फिर ऐसे देखेगा। मतलब जब तक आप खड़े रहोगे वो उसको टच नहीं करेगा, और जैसे ही आप मुड़े नहीं कि तुरंत उसको ले लेगा। तो बाली को जैसे ही पता चला अच्छा रावण आ रहा है, तो और आंख बंद करके भजन करने लगा, जैसे उसको पता ही नहीं है कि कोई आ रहा है। रावण पीछे से गया और जाकर के उसने बाली की कमर को कस के पकड़ा। पीछे से जैसे ही पकड़ा तो बाली ने ऐसे हाथ उठाया और रावण को यहां पर दबोच लिया और अपना नाम करने लगा। रावण की नानी याद आ गई रावण को। अब बाली का एक नियम था, वो गायत्री मंत्र करने के बाद में फिर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने जाता था, पूरी पृथ्वी की, और गायत्री करने के बाद में समुद्र को प्रणाम किया और निकल गया पृथ्वी की परिक्रमा। वो रावण दबा पड़ा यहीं पर। पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद फिर इंद्र को प्रणाम करने जाता था, तो स्वर्ग गया इंद्र को प्रणाम करने। इंद्र को प्रणाम करने के बाद कैलाश पर जाकर शंकर जी को प्रणाम करता था, शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी को प्रणाम करने के बाद में फिर अपने घर लौट के आता था। तो घर आया महीनों बाद, सब जगह प्रणाम करता हुआ, तीर्थ यात्रा करता हुआ, रावण दबा पड़ा है अभी भी। और घर पर आकर के जैसे थक करके आदमी अंगड़ाइयां लेता है ना, ऐसे बाली ने अंगड़ाई ली, जैसे ऐसे किया तो रावण यहां से गिर गया नीचे। अरे तुम कौन, यहां क्या कर रहे हो? रावण बोला तुझे यही नहीं पता था कि मैं दबा हुआ हूं। तब से उसने बाली को अपना मित्र बना लिया, बोले तुम मेरे मित्र हो। तभी तो अंगद से कहता है तुम मेरे मित्र के पुत्र हो और मुझसे लड़ने के लिए आए हो, मेरे शत्रु के पाड़ी से खेल रहे हो। तो रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा। इंसान कहे कि मैं बड़ा धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, और यदि श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। सबसे बड़ा कौन? अहम भक्त पराधीना। कुंती अपनी स्तुति में कहती है कि भगवान राक्षसों के वध के लिए पृथ्वी पर नहीं आते हैं, तो किस लिए आए पृथ्वी पर? कि तथा परम हंसाना मुनीना विमलात्मना। परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए, निर्मलात्माओं के लिए, भक्तों के लिए ठाकुर जी पृथ्वी पर आते हैं। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है, मैंने राम कथा अभी तक की नहीं है, लेकिन हाँ 2021 में मुझको राम कथा करनी है दिसंबर तक। अध्ययन तो चल रहा है मेरा, लेकिन अभी मैं अपने अंदर से 100% श्योर नहीं हूं कि मुझे राम कथा में अभी आना चाहिए, लेकिन अद्भुत है राम कथा। तो वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी के, तो विभीषण को आता देख राम जी ने सुग्रीव से पूछा एकांत में जाके, सुग्रीव इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो सुग्रीव बोले देखो है तो ये रावण का भाई
और रक्त दोनों का एक ही है, कहीं ना कहीं अपने भाई के लिए बचेगा तो सही। तो प्रभु मेरी तो माने तो इसको मत लेना, इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। लेकिन राम जी का नियम है, शरण गए प्रभु ताही ना त्यागा। शरण आए व्यक्ति को भगवान त्यागते नहीं है, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, गुरुद्रोही क्यों ना हो। अब सुग्रीव से पूछ लिया और सुग्रीव ने कह दिया कि मत लो, लेकिन राम जी ने क्या किया, उसको पूछ के लौट के आए और आकर के उसका तिलक करके हृदय से लगा लिया, बोले अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। तो सुग्रीव को बड़ा गुस्सा आया, बोले कि इन्होंने मुझसे पूछा क्यों, जब इनको अपनी मन की करनी थी तो फिर सीधा उसको रख ही लेते। इन्होंने मुझसे पूछ करके समस्त वानर सेना के सामने मेरा अपमान किया है। प्रभु श्री राम से और मन में ये विचार आया कि अब ये सीता जी को खुद ही खोज लें, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ और ना मेरी सेना जाएगी। तो राम जी तो मन की बात समझ गए, तुरंत सुग्रीव से बोले, सुग्रीव इधर आओ, आपको क्या लगता है कि आपकी सेना के बिना और आपके बिना हम सीता जी को नहीं ढूंढ पाएंगे? जितनी देर में लक्ष्मण अपनी आंखों की पलक गिरता है ना, उससे भी कम समय में यदि मैं ना चाहूं तो रावण जैसा जन्म ही नहीं लेगा। मैं चाहूं तो यहां बैठे बैठे अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दूं तो भ्रगुटी के टेढ़ी होने मात्र से रावण वहीं परास्त हो जाएगा। लेकिन ये सारी लीलाएं किसके लिए हो रही हैं? भक्तराज जटायु के लिए की गई है, केवट के लिए की गई है, सबरी के लिए की गई है, हनुमान के लिए की गई है, ये समस्त वैष्णवों के लिए, मेरे भक्तों के लिए मैं ये सारी लीलाएं कर रहा हूं। नहीं तो ये रावण आदि को मारने के लिए आऊंगा मैं पृथ्वी पर, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। औरों का नाम क्यों लो, मेरे लिए और आपके लिए राम जी आए, ठाकुर जी आए, ताकि उनकी लीला हम सुने और सुन करके इस भयंकर दुखालय में थोड़ी बहुत सुख की अनुभूति कर सके। पिक्चर 4 घंटे की होती ना तो आदमी देखते ही नहीं, लेकिन कथा आज भी 4.5-5 घंटे चल जाती है, मानव एक आसन से बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि भयंकर कलिकाल के दुखालय में भगवान सुख भगवान की लीला ही सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। तो विषमता में समता मिल रही है, इसका मतलब ठाकुर जी की दृष्टि में हम हैं, उन्हें हमारे बारे में पता है। अवधौ विदौ बदमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, क्षारच्छया पतिमृति विषमे नृणाश, कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनाना। किसी ने कहा अमृत कहां निवास करता है, अमृत कहां है? किसी ने कहा अवधौ, अवधौ यानी समुद्र में। तो क्षार यदि समुद्र में होता तो वो खारा क्यों है? तो इससे ये बात स्पष्ट हुई कि अमृत समुद्र में नहीं है। तो किसी ने कहा विदौ, समुद्र में नहीं है, विदौ यानी कि चंद्रमा में है। समुद्र में यदि अमृत होता तो समुद्र का जल खारा क्यों? यदि चंद्रमा में अमृत होता, अभी शरद पूर्णिमा की रात्रि में लोगों ने घर पे बना बना के खीर और ऊपर रख दी छतों पे, क्यों? बोले अमृत टपकेगा, टपकता होगा। लेकिन यदि उसमें अमृत होता, अमृत का मतलब है अजर, अमरता, वो मरता नहीं, कभी भी अमावस्या होती नहीं। चंद्रमा का रोज ह्रास क्यों होता है? यदि उसके पास अमृत है तो उसका ह्रास नहीं होना चाहिए, तो उसके पास भी अमृत नहीं है। तो बोले फणी नाम, सर्पों के अंदर अमृत होता है, तो फिर वो जहर क्यों उगलते हैं मुख से? स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदंती, कोई कह रहा है स्वर्ग में रहते हैं अमृत। यदि स्वर्ग में अमृत होता है तो फिर सबका पतन क्यों होता है? स्वर्ग जाने वाला निरंतर स्वर्ग में नहीं रहता। क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विसंति। स्वर्ग क्या है? एक 5 स्टार होटल है, वहां पर आपको एंट्री कैसे मिलेगी? जैसे ही आप स्वर्ग पहुंचोगे तो वहां पर मुख्य द्वार पर रिसेप्शन पर आपसे पूछा जाएगा कौन सा रूम चाहिए। बोले कि स्वर्ग में रूम चाहिए, बढ़िया वाला रूम चाहिए। तो वो कहेंगे कि इतना पुण्य आपने किया है कि हम आपको रूम दे दें।
बोले हाँ, हमने गंगा स्नान किया था, तीर्थ यात्रा करी थी, संतों को भोजन कराया था, कथा करवाई थी, ये करवाई थी। तो सारी चीजें गिनवाओगे अपने जीवन भर की, बचपन से लेकर मृत्यु तक की, तो उसका वो पूरा वो डायग्राम, पूरा बायोग्राफ निकाल करके उसका अमाउंट बताएंगे। अच्छा, तो आपके अनुसार आपको 15 दिन के लिए स्वर्ग का कमरा मिल जाएगा, लेकिन 15 दिन में आपके द्वारा किए गए पुण्यों की अवधि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? बोले आपको फिर से पुण्य कमाने जाना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर आना। तो 15 दिन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आपका पेट नहीं भरेगा, कुछ भी खाओ, दाढ़ी मूछ नहीं आएंगी, सुंदर बने रहोगे, स्वस्थ बने रहोगे, बिना पुशअप्स की बढ़िया बॉडी शॉडी बन जाएगी, बिल्कुल स्लिम ट्रिम बने रहोगे, वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है, खूब खाओ, घी खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर, जो खाना है खाओ। 15 दिन तक जब नींद आना चाहे तब सो जाओ, जैसे बिस्तर पर सोना चाहो, सब कुछ है वहां पर। 15 दिन जिस दिन पूरे होंगे उस दिन आपके पास में नोटिस आएगा, सर 2 घंटे बाद चेकआउट है, आपके पुण्य पूरे होने वाले हैं। पुण्यों का मतलब क्या होता है? पुण्य का मतलब होता है कि एक प्रकार से ये अदृश्य धन है। पुण्य आपने वो कमाया, आपने पुण्य लिया, तो उसके बदले फिर आपको सुख मिलेगा, और जब सुख मिलेगा तो वो पुण्य खर्च होगा, वो भी अदृश्य खर्च होगा, कैशलेस है, दिखाई नहीं देगा आपको। जिस प्रकार अब शायद भारत में भी शुरू हो गया, यूएस वगैरह में क्या होता है कि आपकी तनख्वाह आ गई आपके अकाउंट में, तो वो अकाउंट में पहला मैसेज आएगा कि इतनी सैलरी आ गई, दूसरा मैसेज आएगा घर का मॉर्गेज कट गया, गाड़ी का बिल कट गया, उसका कट गया, गैस का कट गया, बचा इतना, ऐसे होता है। तो ऐसे ही पुण्य जो है ये आपके पास आ गया। अब जब आप सुख भोगोगे, जब आप आनंद में रहोगे, जब आप ऐशो आराम करोगे, तब तब वो कटता रहेगा, समाप्त होता रहेगा। लेकिन उसको अर्जित करके रखोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में भी वो स्थिर तो नहीं रहेगा, वहां पर भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। 2 घंटे बाद चेकआउट करो, 1 घंटे बाद बिल्कुल चेकआउट कर दो, फिर तो महाराज वो आएंगे 4 लोग पकड़ने के लिए, बोले जल्दी जाओ, चलो निकलो यहां से बाहर। बोले मुझे 2-4 दिन और रहने दो, बोले 2-4 दिन रहना है, फिर दोबारा मां के गर्भ में जाओ, जन्म लो, पुण्य करो, 100 साल जियो, उसमें पुण्य कमाओ, तब आओगे, तब तुमको यहां रूम मिलेगा। ये है स्वर्ग। तो स्वर्ग में भी अमृत तो नहीं है, वहां से गिरना पड़ता है मानव को नीचे। मानव, कई लोग होते हैं उनको पता नहीं है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की मृत्यु होने के बाद उनके फोटो के नीचे लिखते हैं स्वर्गीय। जो जानकार होंगे वो स्वर्गीय नहीं लिखेंगे। स्वर्गीय का मतलब हो गया कि वो 10-15 दिन स्वर्ग में रहे, अब वो किसी ना किसी के गर्भ में होंगे, कहीं और जन्म ले लिया होगा। इसलिए क्या लिखना चाहिए, या तो गोलोकवासी या वैकुंठवासी, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं स्वर्ग में नहीं है, वो वैकुंठ में, कभी आएंगे नहीं। अब दोबारा जन्म लेना एक कष्ट है। अरे दोबारा जन्म कब, क्या पता किसी कुकर के पेट में ले लिया तो, सूकर के पेट में ले लिया तो, किसी ऐसी मैया के गर्भ से ले लिया तो जो जन्म लेने के बाद में बालकों को ही खा जाती है। कुकर सूकर जो होते हैं वो बालकों को ही खा जाते हैं अपने, ऐसे होते हैं। ऐसी मां के गर्भ में क्यों जाना, हमें आना ही नहीं है लौट के। मानव धर्म, मानव जीवन एक अपॉर्चुनिटी है इस संसार रूपी भवाटवी से निकलने के लिए। भगवान श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहते हैं आत्महत्या क्या है। जो पंखे से लटक जाते हैं, रेल की पटली के नीचे आ जाते हैं और आदि आदि तरीके अपनाते हैं, नदी में कूद जाते हैं, हिमालय में भी खूब सारे सुसाइड पॉइंट बने हुए हैं, लोग अपनी जान ऐसे गवा देते हैं जैसे कुछ भी नहीं है, उनको आत्महत्या नहीं कहते। आत्महत्या यानी कि आत्मा की हत्या, जिसके बारे में गीता में भगवान कहते हैं जो कभी मरती नहीं है, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई भिगो नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता, उस आत्मा की हत्या कैसे होती है भगवान 11 स्कंद में बता रहे हैं। सावधानी से सुनिएगा। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्मतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा। आत्महत्या क्या है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम,
84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा मूल्यवान यदि कोई भगवान के पास में शरीर है तो वो है मानव का। मैं इंसान कैसे बना पता है? कभी छिपकली बनाऊंगा, कभी कुकर बनाऊंगा, कभी हाथी बनाऊंगा, कभी बाघ बनाऊंगा, मुझे भी देखने के लिए वाइल्ड लाइफ में लोग आए होंगे, कभी हिरण बनाऊंगा, कभी गैया बनाऊंगा। ये सारे रूप मैंने धारण किए होंगे, लेकिन हर मृत्यु के बाद एक बार मुझको कटघरे में खड़ा किया जाता, मेरी आत्मा को भगवान के सामने। भगवान कहते हैं हाँ भाई अब क्या करें, तुम्हारे को किस में भेजें? बोले एक बार इंसान बना दो बस। क्योंकि इंसान बनकर के अपॉर्चुनिटी है कि मैं भजन करके आपकी कथा सुन करके ये दोबारा दोबारा जन्म लेने वाला जो ये चक्कर है ना, उससे मैं बच जाऊंगा। एक परिकर होता है भगवान के सामने, जैसे कि आप लोग बैठे हो, और एक परिकर है जो भगवान के संग खड़ा है। भगवान के जो संग खड़ा है वो परिकर कौन सा है? वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच गए हैं, वो सब भगवान के साथ रहते हैं। वो पृथ्वी पर कब आते हैं? जब भगवान अवतार लेते हैं। तो उन्हीं में से कोई भगवान की मां बनता है, कोई पिता बनता है, कोई बंधु बनता है, कोई सखा बनता है, उन्हीं में से कोई राक्षस भी बनता है। भगवान के द्वारपाल जय विजयी तो रावण आदि बन के आते हैं। और एक परिकर है सामने, मतलब दो परिकर बटे हुए, दो पार्टीज हैं। सामने वाले से भगवान कहते हैं तेरे को यहां आना है तो उसके लिए भजन करना पड़ेगा, पुण्य करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे, कथाएं सुननी पड़ेंगी। तब कहते हैं एक बार अपॉर्चुनिटी दे दो। तब भगवान क्या करते हैं? पंच तत्वों को आमंत्रित करते हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज यानी कि अग्नि, वायु, हवा और आकाश। इन पांचों तत्वों को भगवान आमंत्रित करते हैं और कहते हैं भाई ये सामने खड़ी है आत्मा, बोले हाँ इसको शरीर चाहिए मानव का। तो पंच तत्व आपस में डिस्कशन करते हैं और वे आपस में डिस्कशन करके बोलते हैं प्रभु हम शरीर तो दे देंगे, लेकिन हमें जब वो शरीर वापस लौटावे तो ब्याज सहित लौटावे। समझ रहे हैं ना? किसी को नहीं समझ आवे तो मुझसे पूछ लेना। पंच तत्व आपस में डिस्कशन करते हैं हम शरीर इसको बना के दे देंगे, लेकिन जब हमको वापस वो शरीर मिले, जिस दिन इसकी मृत्यु हो उस दिन उस शरीर के साथ हमको ब्याज भी चाहिए। भगवान बोले ब्याज में क्या चाहिए? बोले आपकी स्मृति, उस शरीर के द्वारा पुण्य कर्म, उस शरीर के द्वारा असहाय लोगों की सहायताएं, उस शरीर के द्वारा गोवर्धन की परिक्रमा, तीर्थ यात्राएं, गंगा जल का स्नान। हम इस शरीर, ये पांचों तत्व ही तो मेरे भीतर हैं। उनकी इच्छा होती है कि हमको जगह जगह घुमाओ, तीर्थ यात्रा करवाओ, कथा सुनवाओ, राधा रमन जी का दर्शन करवाओ। बोले ये सारे आपकी भक्ति के लक्षण रूपी हमको ब्याज चाहिए इसके साथ। अगर ये दे, रजामंदी करे तो हम इसको शरीर दें। तब आत्मा कहती प्रभु मैं इतना करूंगा, इतना करूंगा, इतना दूंगा कि ये लोग तृप्त हो जाएंगे। तब पंच तत्व हमको लोन देते हैं। लोन के रूप में क्या देते हैं? पांचों मिल करके एक शरीर बन जाते हैं और शरीर में हम प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो बीज के रूप में अपनी मां के गर्भ में पहुंचता है, इंसान बनता है, जन्म लेता है। और जन्म लेने के बाद में धीरे 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 बड़ा होना शुरू होता है और जितने वादे भगवान से करके आया सब भूल जाता है। भगवान कह रहे हैं अब श्लोक सुनो, आत्महत्या क्या है? नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मैंने बहुत यातनाएं, बहुत याचना करने के बाद में इसको मैंने मानव शरीर दिया और उस शरीर को जगह जगह पर सावधान करने के लिए मैंने गुरुजन प्रदान किए। गुरुजन कौन है? मैं गुरु नहीं हूं। श्रीमद् भागवत गुरु है, रामायण गुरु है, गीता गुरु है, ये गुरु हैं। हम तो इसके केवल वाचक हैं। गुरु तो यही है। अब मैं ये कोई अपने मन का ज्ञान थोड़ी बोल रहा हूं, मैंने पढ़ा तो मुझे नॉलेज है, उसकी मुझे पता चल गया। तो गुरु कौन है? गुरु ये है। भगवान बोले फिर शरीर को समय समय पर सावधान करने के लिए मैंने अपने गुरु दिए। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैंने फिर अनुकूल परिस्थितियां बना दी। अब ये प्रतिकूल समय में अनुकूल परिस्थिति भगवान ने हमारी बनाई कि हम कथा सुन रहे हैं। भगवान बोले शरीर दिया, गुरु दिए, अनुकूल परिस्थिति दी। मैंने इतनी सारी कृपाएं कर दी, उसके बाद भी यदि मानव मृत्यु के बाद मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो उसने अपनी आत्मा की हत्या कर दी। पुमान भवाब्धिम, तब भी वो इस भव अवधि, भव सागर से पार नहीं हो पाया। न तरेत स आत्मा, उसकी आत्मा की हत्या हो गई। और फिर क्या होता है? पंचतत्व हमको डंडा लग देते हैं नरक में। बोले अच्छा, हमको ले गया था मांग करके ठाकुर जी से,
और नीचे जाकर के हमको व्यसन करवाया तूने, मदिरा पिलाई थी, रात रात भर नचाता था डिस्को में, ऐसे ऐसे गंदे काम करवाता था हमसे, मदिरा पिलाता था, स्मोकिंग कराता था, तंबाकू खाता था ऐसे रिगड़ रिगड़ के, अंदर से पूरे होठ छिल गए, सारा मुंह जबड़ा बर्बाद कर दिया, कैंसर की बीमारी करवाई तूने हमको। ये पंच तत्व हमारे दंड सुनिश्चित करते हैं और वो सुनिश्चित करके यमराज को भेज देते हैं, इसने महाराज इतना गंदा गंदा किया हमारे साथ। अरे कहां तक कहें, इसने दूसरे निर्दोष जीवों को मार मार के खाया, अब आप इसको दंड दो। तो पंच तत्व जितने दंड बताते हैं उतने दंड यमराज हमको देते हैं। कहां तक कहें महाराज, श्रीमद् भागवत का विज्ञान अलग ही है और प्रूफ्स के साथ में है, बिल्कुल सटीक है। तो आत्मा की हत्या किसकी है, जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के बाद भी भगवान की प्राप्ति न कर पावे। यक्षराज ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आश्चर्य बताओ। तो कोई कहता है मरना आश्चर्य है, दुनिया मरती है, आया है सो जाएगा, राजा रंत फकीर। कोई कहता है जन्म लेना आश्चर्य है, तो ऐसा तो साइंस ने भी माना है कि हर सेकंड में एक मृत्यु होती है और 2 लोगों का जन्म होता है। हर सेकंड में, पूरे विश्व में हर सेकंड में 2 लोग जन्म लेते हैं, एक की मृत्यु होती है। तो जन्म और मरण आश्चर्य नहीं है, धन कमाना आश्चर्य नहीं है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी भी धन कमा लेता है तो वो भी आश्चर्य नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब श्री युधिष्ठिर जी महाराज उत्तर देते हैं, सुलभम भगवन नाम जिह्वा वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। यक्षराज से युधिष्ठिर जी कहते हैं, महाराज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले भगवान का नाम बहुत सुलभ है। सुलभ है, भगवान का नाम दुर्लभ तो है नहीं, खरीदने तो जाना नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्री है। सुलभम भगवन नाम, और उस भगवान के नाम को गाने वाली जीव मानव के वश में है। अब जीव से आप कहो राम राम बोल, तो जीव राम राम ही तो बोलेगी, जीव तो आपकी आज्ञा का पालन करेगी। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, उसको गाने वाली जीव हमारे वश में है। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी मानव नरक चला जाता है, इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। अब भी नरक के द्वार खुले हुए हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या है? ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है? आदमी व्यवस्थाएं होते हुए भी उनका उपयोग नहीं कर रहा है। लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें व्यवस्थाएं, इन अव्यवस्थाओं में भी ठाकुर जी दे रहे हैं। हम पर कृपा इतनी अव्यवस्था में भी ठाकुर जी की हो रही है, ये भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। तो अमृत कहां रहता है, इस विषय पे हम बात कर रहे थे। स्वर्ग में अमृत नहीं है, तो अमृत कहां है? बोले कंठे सुधा वसति वही भगवत जनाना। भगवान के भक्त जन जो कि निरंतर भगवत स्मरण करते हैं, भगवत गान करते हैं, उनके कंठ में अमृत का निवास होता है, वहां अमृत निवास करता है। ऐसे ही अमृत का ज्ञान पिरो रहे हैं भगवान कपिल अपनी माता देवहूति के सामने। अद्भुत अद्भुत प्रश्न माता कर रही हैं और उन अद्भुत प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल अपनी मां के सामने दे रहे हैं। मैया ने इंद्रियों की इच्छाओं के दमन का प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया कि इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों को संभालने की जरूरत नहीं है, मन को संभाले। चेतः खलवस्य बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये गुणेषु शक्तम बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिम। भगवान कह रहे हैं मां अपने चित्त को, अपने मन को संगति अच्छे लोगों की दो। मन की संगति सुधर जाएगी तो इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी।
मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, और शायद यहां भी एक दिन कहा, सत्संग भले ही ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कुसंगता मत करो। सत्संग यदि नहीं कर पा रहे हो तो कुसंग भी बिल्कुल मत करो। कुसंग ना करना ही सत्संग है। मत करो, लेकिन अपना संग सुधारो। कोई वैष्णव है तो उस वैष्णव में इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि वो कम से कम अपने पास बैठने वाले 5 लोगों को वैष्णव बना दे। अभी प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आएगा, इतना अद्भुत चरित्र है। उन्होंने दैत्य बालकों के मुख से भगवत नाम बुलवा दिया, भगवान का कीर्तन कराने लगे। ये तो वैष्णवता है। तो इस प्रकार भगवान कपिल अपनी मां को समस्त प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तब अष्टांग योग भगवान ने बताया। मन को एकाग्र करना, यह कैसे किया जाए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। ये शारीरिक योग नहीं है। शारीरिक योग शरीर को स्वस्थ करते हैं, मानसिक योग है अष्टांग योग। इन 8 योगों को ध्यान से सुनिएगा। भगवान कपिल बता रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 योग। सबसे पहले क्या करना चाहिए? यम। यम किसे कहते हैं? इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना ही यम है। जीव की कोई इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा है, तो उसको वही चीज मत दो जो उसकी इच्छा है। उसकी विपरीत हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनकी कृपा से पूज्य पिताजी महाराज आज पूरे विश्व में भागवत की कथाएं करते हैं, और उन्हीं की कृपा से ये दास भी कथा कर रहा है। मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया, मैं केवल 5 महीने का था जब वे भगवत धाम पधार गए। पूज्य पिताजी महाराज रासलीला में कृष्ण बनते थे 6-7 वर्ष की आयु में। हमारे जो पिताजी के परदादा थे वे बड़े धनवान थे, उनके नाम से गांव है, उनका नाम था लक्ष्मण प्रसाद उपाध्याय, उनके नाम से गांव है लक्ष्मणपुरा, जहां पर पिताजी आदि का सबका जन्म हुआ। लेकिन बस वही, एक घर में ज्यादा भाई होते हैं तो फिर उनमें सब में क्लेश होते हैं, तो हमारे दादाजी को घर से निकाल दिया और वो पिताजी को लेकर के और समस्त बालक छोटे छोटे थे सबको लेके चले गए। तब घर चलाने के लिए क्या करें, तो हमारे पिताजी को लेके यमुना पार वृंदावन वहां आए। तो पिताजी थोड़े बचपन में सुंदर तो थे ही, वैसे उनको लोग देखते हैं तो वो सोचते हैं या तो ये उत्तराखंड के या नेपाल के हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी हैं, छोटी छोटी हैं। एक बार जैक्सन हाइट्स है न्यूयॉर्क के पास में, वहां कथा चल रही थी, वहां पर बहुत नेपाली लोग रहते हैं, तो मैं भी गया था पिताजी के साथ में। तो वहां कथा हुई तो बाहर बोर्ड लगे पिताजी के न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर, तो उसके उनके मुख में वो ऐसी आंख दिख रही थी उनकी, तो नेपाली इतने आ गए पहले दिन कथा में, और वो सब हमें पिताजी के पास आके बोले डोक डिंचू, बोले डोक डिंचू। वो नेपाली भाषा बोल रहे, बोले महाराज जी आप नेपाली में क्यों नहीं बोलते? बोले हमको आती नहीं। बोले आप तो बिल्कुल नेपाली लगते हो। बोले नेपाली लगते हैं थोड़ी हम। तो बचपन में पिताजी खूब सुंदर थे, अभी भी सुंदर हैं। उनसे कोई कहता है गुरुजी आप थोड़े से अब पतले से हो गए, बोले पतले नहीं हम हैंडसम हो गए, वो बोलते हैं ऐसे। तो बचपन में फिर वो कृष्ण बनते थे रासलीला में। तो प्राचीन काल की रासलीलाओं में मर्यादाएं थी, अभी भी हैं कहीं कहीं। तो जब कृष्ण आते थे मंच पर तो वो श्लोक बोलते हुए आते थे कृष्ण। तो हमारे पूज्य पिताजी जब श्लोक बोलते हुए आते थे तो रासलीला देखने वाले हजार, आजकल कथाओं में भीड़ ज्यादा, पहले रासलीलाओं में बहुत भीड़ होती थी। उन्हीं रासलीलाओं के लोगों के बीच में बैठे होते थे पिताजी के गुरुजी रामानुजाचार्य जी महाराज। उन्होंने जब पिताजी को कृष्ण रूप में देखा इतने मोहित हो गए, और उनको मतलब लगा कि मैंने वास्तविक कृष्ण को देख लिया। भागवत पढ़ाते थे बच्चों को, रात्रि भर उनके स्वप्न में वही स्वरूप दिखता था। पूज्य पिताजी मुकुट पहन करके और कृष्ण बन करके आए हैं। उन्होंने पिताजी को नाम दिया ठाकुर जी। बोले आप साक्षात ठाकुर जी ही हो। तो
जब वे कृष्ण बनते थे तो अब ये पुराना ऐसा चरित्र किसी बहुत कम लोगों को पता होगा पूज्य पिताजी का। तो गुरुजी हमारे रासलीला के जो मुख्य थे पद्मश्री श्री रामस्वरूप जी महाराज, बहुत अच्छा, मतलब उनकी रासलीला अद्भुत थी। तो श्री रामस्वरूप जी महाराज जी के पास, उनको पद्मश्री मिला हुआ था राष्ट्रपति से, तो उनके पास गुरुजी गए और गए कि आपके यहाँ जो ये बालक कृष्ण बनता है ना, बोले हाँ इसको हमको दे दो। बोले ऐसे कैसे दे देंगे हम, हमारी पूरी रासलीला उसके भरोसे चलती है, पूरी दुनिया उसी को देखने आती है, हम कैसे दे देंगे। तब गुरुजी बोले कि हम इनके पिताजी से बोल दें, अगर वो कह दें तो। बोले वो देंगे ही नहीं, उनको पैसे की जरूरत है, इसीलिए तो ये बालक यहाँ कृष्ण बनता है। तो हमारे गुरुजी पिताजी के पास, मतलब दादाजी के पास गए, बोले कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। बोले कि महाराज मेरी बड़ी बेटी का ब्याह हुआ है, 1600 रुपए खर्चे हुए, वो इसी बालक से आते हैं, उसको 80 रुपए महीने मिलते हैं पिताजी को। तो बोले मैं आपको 100 रुपए महीने दूंगा, लेकिन ये बालक मुझे दे दो। बोले आप क्या करोगे। बोले मैं बालक गोद नहीं ले रहा हूं, उसको पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाऊंगा। आज रासलीला में कृष्ण बन रहा है क्योंकि सुंदर है, कल को बड़ा हो जाएगा, दाढ़ी मूछ आएगी तो यही कंस बनेगा। और मेरी दृष्टि इस बालक को कंस के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगी। मैं निरंतर इनको ठाकुर जी के रूप में ही देखना चाहता हूं। गुरु कृपा कैसी होती है, ये पहले शिष्य गुरु का रिश्ता होगा जहां गुरु ने पढ़ाने की तनख्वाह दी। तो हमारे दादाजी को तो जरूरत थी धन की बहुत, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ। बोले लेकिन शर्त रखो। क्या? 5 साल घर से कोई आएगा नहीं देखने के लिए कि कहां है बालक, मुझे पढ़ाना है बस। फिर वो पूज्य पिताजी को अपने साथ अपनी कक्ष में, छोटे से कक्ष में लेके आए, वहां पढ़ाते थे। सुबह सुबह पिताजी बताते हैं 4 बजे उठा के गुरुजी कंबल उड़ा देते थे। बोले संध्या वंध्या सब बाद में करना, ये अभी का समय नहीं है, ब्याह के बाद करना, अभी तुम्हारे अध्ययन ही संध्या है। सुबह उठ करके 4 बजे से पिताजी बोले हम सूत्र याद करते थे, नहीं सुनाते थे गुरुजी खूब मारते थे, और फिर मार करके फिर रबड़ी भी खिलाते थे। बोले कि आज तुमको पीटा ना हमने, लेकिन ये याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो ऐसे कराते कराते 15 वर्ष की जब आयु हुई तब दादाजी को बुलाया। बोले अब तुम्हारा बेटा विद्वान बन गया है, अब ले जाओ इसको और कथा करो। तो पहली कथा पूज्य पिताजी ने की मुंबई में। कैसे की? पहुंच गए मुंबई, एक मंदिर में गए, वहां पर कोई सेठानी जी थी, उनसे बोले मैया हमसे कथा करनी आती, आप करा लो। बोले कथा करनी आती, अच्छा बताओ भगवान की छाती में लात किसने मारी? पिताजी बोले भृंगी ऋषि। बोले भृंगी नहीं, भृगु ऋषि। बोले हाँ वो अभी याद नहीं है, चलो ठीक है तुम ही सुनाओ कथा। तो दूसरे दिन से कथा हुई। पिताजी बोले हमारी पहली कथा में 15 लोग आते थे, जिसमें से 10 सोते थे, वो 5 सुनते थे। बोले हम ही पूजन कराते थे, हम ही कथा करते थे, हम ही आरती, हम ही पाठ करते, कथा भी करते थे, पाठ भी करते थे। बोले वहां किसी हैदराबाद की मैया ने कथा सुनी, उन्होंने कहा अच्छा बेटा सुनो, हम तुम्हारी टिकट करा देते हैं, यहाँ कथा पूरी करके तुम हैदराबाद हमारे घर पे कथा सुना दो। वहां घर गए, वहां कथा सुनाई। वहां कोई कलकत्ता के सेठ जी आ गए, उन्होंने कहा तुम कलकत्ता आ जाओ। ऐसे करते 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 आज कहां पहुंच गए। किस वजह से? अगर आज भी पिताजी रासलीला में होते तो मैं भी रासलीला का कोई बनना होता, कोई मन सुखा तन सुखा। तो एक गुरु के जीवन में आने से हमारे पूरे परिवार का जीवन परिवर्तित हो गया। तो सबसे पहले यम, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के दमन को यम कहा गया। तो हमारे पूज्य गुरुजी जो थे रामानुज गुरुजी, उनका यम कैसा था? अगर माता जी ने, हमारी मम्मी ने रोटी अच्छी बना दी, स्वादिष्ट बना दी, तो वो क्या करते थे? उसको उसमें पानी डाल देते थे। तो बोले गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? बोले आज स्वादिष्ट खाऊंगा तो कल भी इच्छा होगी जीव की, तो इसलिए वो स्वादिष्ट भोजन को बिगाड़ते थे। जैसे कि सब्जी अच्छी बन गई तो उसमें दही मिला देते थे। क्यों? बोले कहीं मेरे जीव आदि ना हो जाए इसकी, इसको कहते हैं यम। आप लोग ऐसा मत करना। लेकिन यम का तात्पर्य क्या है? कि अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना है आपको। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ यहां अच्छा भोजन मिल रहा है तो वहां कर लो, लेकिन कहीं पर अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, हंस क्यों रहे हो आप लोग? यहां पे तो बढ़िया ही मिल रहा है सबको। हमारे तो डाइटिशियन बन गए यशवर्धन, किनुआ फिनुआ जाने क्या खिलाते हैं। तो ये भी एक यम है, इंद्रियों की इच्छाओं पर दमन करना, उनको रोक के रखना। तो
स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि निरंतर जीव के आदि मत रहो, उसको कहते हैं यम। ये मन को एकाग्र करने का पहला आसन है, पहला योग। यदि आपने अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को नहीं रोका तो मन आपका कभी एकाग्र नहीं होगा। एक बंबई के सेठ जी हर साल मेरी कथा कराते हैं, तो मुझसे क्या बोले एक बार, महाराज जी आप कहते हो आंख बंद करके भगवान का स्मरण करो, मैं आंख बंद करता हूं तो मुझको हीरोइन दिखाई देती है, मुझे अप्सराएं दिखती हैं। मैंने कहा तो इंद्रियों की इच्छाओं को रोकोगे तब तो भगवान दिखेंगे। तो पहला अष्टांग योग का पहला भाग है यम। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को कैसे भी रोको, उस पर डट करके अपने आप को व्यस्त करो, उसकी विपरीत परिस्थिति में ले जाओ खुद को। हमेशा नहीं करना, लेकिन कभी कभी इसको करो। तो पहला यम। अच्छा, आप दूसरा आसन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक पहला आसन सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो पहला यम, और फिर दूसरा आता है नियम। मैंने एक दिन कथा में बताया था, कोई भी एक नियम होना चाहिए मानव का। तो नियम आज आपने किया, लेकिन कल वो नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे भी कारण यम ही बनेगा। आपकी इंद्रियों की इच्छाएं ही बनेंगी कि आप दूसरे दिन वो नियम पालन नहीं कर पा रहे। यहां मैंने एक नियम बना लिया, क्या, सुबह रात में चाहे 2 बजे सोऊं, लेकिन सुबह उठ के मैं घूमने जाऊंगा। ये ऐसा शुद्ध वातावरण, ऐसी सुंदर हवा हमारे यहां तो मिलेगी नहीं, ऐसा सुंदर दृश्य जितना हो सके इनको भर लूं आंखों में। तो ये नियम बनाया। अब रात में चाहे मैं 2 बजे सोऊं, कल रियाज कर रहे थे, खूब रात हो गई, फिर उसके बाद सोने में भी टाइम लगा, लेकिन सुबह उठ के चला ही गया। चाहे कथा करनी होती आके, थकान मुझे भी होती, लेकिन और एक और नियम बनाया मैंने, क्या, सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ूंगा तो रात में 10 बजे तक बिस्तर पर बैठूंगा नहीं, कुछ ना कुछ करता ही रहूंगा। तो ये एक नियम बनाया, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन है शरीर के उपयोगी का ही। क्योंकि हमारा काम क्या, 5 घंटे बैठना। बैठने से क्या होता है, थोड़ा बहुत जो खाते हैं वो शरीर को बढ़ाने लगता है।